सबको जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, जय यीशु। और प्रभु परमेश्वर सभी को फिर एक बार बहुत बहुत आशीष करे, कृपा करें, अनुग्रह करें कि आ, आज फिर एक बार उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करने का मौका दिया, अवसर दिया, और ख़ास करके हमें अनुग्रह दिया है कि मैं आपसे बात करूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारे भाइयों और बहनों, मैं आज आप लोगों के साथ उस विषय के ऊपर में, उस वचन के ऊपर मैं बात करने पर हूँ जो आज हमें वास्तविक पवित्र आत्मा के विषय में पता होनी चाहिए। क्योंकि एक बात बिल्कुल आप लोग जानिए, इस बात को जो आज मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम कैसे करता है, कब करता है, किस समय करता है, बहुतों को पता नहीं है। आमीन। और नहीं जानने के वजह से जैसे मैं बहुत पहले से भी मैं अपने कलीसिया में भी सिखाता हूँ, और हमारे कलीसिया में जो लोग हैं उनको पता है कि पवित्र आत्मा में जीवन जीने वाला व्यक्ति जो है उसके पास कई सारे अनुभव होते हैं, और उसको पता होता है कि मुझे किस समय क्या करना चाहिए और किस समय मुझे क्या नहीं करना चाहिए। हालेलुया। तो मैं इसके लिए फिर एक बार सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको सुनते समय बहुत ही ध्यान से, और है ना, सुनने और समझने की और उसके ऊपर में चलने की बिल्कुल कोशिश करें। आमीन। और इसी में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो हम यूट्यूब के माध्यम से सेवकाई अपना जो स्टार्ट हुआ है, तो इसको है ना अपना यूट्यूब पर जो है चैनल ओपन हो, इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल इसको लाइक और है ना शेयर करिए, और इस सेवा को आप लोग सपोर्ट करिए कि इस सेवा के माध्यम से हम और भी लोगों तक क्या करें, पहुँचने पाएँ। आमीन। तो परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो कि जिन्होंने अनुग्रह दिया और उन्होंने कृपा किया। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि पवित्र आत्मा हम सब के जीवन में कैसे काम करता है। तो उसके लिए आज छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्ति महान हमारे सामर्थ्य को दावन प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, सुंदर सा जो आपकी ओर से है, आपने दिया है, आपने लीड किया, आपने अगुवाई किया, इसके लिए महिमा देते हैं प्रभु जी, और आपको उठाते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया, आप महान है प्रभु जी, धन्यवाद। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने इस वीडियो को देखेंगे, इस संदेश को सुनेंगे, परमेश्वर सुनते समय उनके ऊपर भी आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा हालेलुया कार्य करें, बहुत ऐसे आशीष और ब्लेसिंग करें प्रभु जी। इस संदेश के द्वारा बहुतों का छुटकारा हो, चंगाई हो, गलत शिक्षाओं से, गलत हालेलुया बातों से वो बाहर आने पाए, और जितनी भी बातों में प्रभु जी पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके खिलाफ, आपके विरोध में उन्होंने काम किए होंगे, वो सारे कामों को उनके जीवन में क्षमा करें, दया करें, कृपा करें, और उनको एक नई दिशा दिखाई, एक नई राह, एक नया मार्ग जो आपके द्वारा ऑलरेडी पहले ही उनको दिया गया है, लेकिन वो उसको नहीं समझ पाए। इस वीडियो के माध्यम से, संदेश के माध्यम से वो सुने, समझे, और वहाँ से निकल करके वही करें जो आप चाहते हैं। ऐसा ही आपने किया प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। रिया इस संदेश के माध्यम से आपका सेवक नहीं, आप बात करें, पूरी तरीके से ताबा लीजिए, नियंत्रण लीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं, और आगे का समय आपके हाथों में देते हैं। ये प्रार्थना हमारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, स्वर्ग के पिता। आमीन, आमीन, आमीन। और आइए हम इसी के साथ इस आज के संदेश की शुरुआत करते हैं। और मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा, सुनते समय बड़ी ध्यान से और आराम से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। परमेश्वर आप लोगों को छुटकारा देगा, चंगाई देगा, आशीष करेगा, और आप लोग आगे बढ़ने पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और उसके लिए हम सबसे पहले इस वचन को देखते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, आप में से बहुतों का बपतिस्मा हो चुका होगा, और जो बाकी के लोग हैं जो उनके पास ये वीडियो कभी पहुंचती है और ये इस वीडियो को कभी देखते हैं, अगर आप लोगों का बपतिस्मा नहीं हुआ है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बपतिस्मा में आप लोगों ने शायद ही, आज मैं ये फुल वीडियो बनाऊंगा। हमें, क्योंकि हमने बहुत सारे सेवकों को ऐसे देखा है कि वो उनकी टीचिंग में, उनकी शिक्षा में वो इस तरीके से पेश करते हैं, बताते हैं कि एक व्यक्ति को बपतिस्मा लेने से पहले उसको 40 दिन के उपवास में जाना ज़रूरी है, और जब वो 40 दिन का उपवास करता है, 40 दिन का फास्टिंग करता है, फिर उसको आ कर के बपतिस्मा
लेना ज़रूरी है। ये इस तरीके से करने से उचित होता है। आमीन। लेकिन हालांकि बाइबल में आपको यहाँ कहीं पर भी लिखित नहीं मिलता है कि एक व्यक्ति को बपतिस्मा लेने से पहले 40 दिन का उपवास करना चाहिए। आमीन। हमें सही जानना ज़रूरी है। अभी ये रही। और दूसरी बात ये है कि बपतिस्मा लेने के बाद भी क्या आज उतना ही संभव है कि आपको बपतिस्मा लेने के बाद में 40 दिन के फास्टिंग में जाना चाहिए, उपवास प्रार्थना में जाना चाहिए? ये भी कितना सही और गलत है, इसको भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे हम इसी वीडियो के माध्यम से। क्योंकि बहुतों का मानना रहता है, आज भी देखिए बहुत सारी जगहों पर मैं उनका विरोध नहीं करूंगा कि बहुत सारे लोग 40 दिन की उपवास करते हैं, 21 दिन का उपवास करते हैं, लेकिन हमें सही मायने में ये समझना होगा कि 21 दिन की उपवास प्रार्थना करना, 40 दिन की उपवास प्रार्थना करना, 1 महीने का उपवास प्रार्थना करना परमेश्वर के द्वारा हमें बताया गया है कि हमें ये करना चाहिए, तो बेशक हमें करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर प्रभु ने कहीं पर भी नहीं बताया है कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हम कैसे करते हैं? अगर प्रभु कहता है कि नहीं करना चाहिए तो हम क्यों करते हैं? अगर करना चाहिए ऐसा कहा है तो बेशक हमें करना चाहिए। आमीन। लेकिन अगर प्रभु के वचन में कहीं पर भी इसके बारे में नहीं बताया गया तो हम कैसे उसको करते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि अभी उस वचन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं और आगे बात करते हैं। जब हम लूका रचित सुसमाचार निकालेंगे, आप लोग भी, ठीक है, जो लोग इसको सुनेंगे, जिनके पास भी बाइबल रखेगा, 4 अध्याय का 1 वचन को सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। बपतिस्मा लेने के बाद में यीशु मसीह के साथ हुआ क्या, देखिए लूका 4 का 1। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा ने सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगे। आमीन। अभी एक बात को नोटिस करिए कि यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो शुरुआत में ही क्या बताया कि वह आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, आत्मा से भरा हुआ। आप लोग जानते हैं ये उतनी ही सच्ची बात है कि जिस दिन आप यीशु को स्वीकार करते हो आप उसी दिन भर जाते हो। हमें नहीं, उसी दिन आपको क्या मिलता है? पवित्र आत्मा मिलता है। इसी को साथ में रखते हुए एक वचन में पढ़ता हूँ सबसे पहले। उसके लिए रोमियो की पत्री 10 अध्याय में मेरे ख्याल से आना होगा। मैं रोमियो 1 अध्याय और वचन 10 का संबोध 8 से पढ़ते हैं, ठीक है। क्या लिखा है? परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। कौन कहता है? पौलुस। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार क्या करेगा? पाएगा। आमीन। अगर तू क्या करता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यानी कि इसमें कोई डाउट, कोई शंका नहीं है। 100 नहीं, लाख टका का आपका उद्धार हो गया। क्योंकि आपको ये नहीं पता था कि वचन आपके निकट था, मुंह में था, मन में था, है ना। लेकिन पता कैसे चला आपको? एक प्रचार के द्वारा, किसी सुसमाचार के द्वारा। वो भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, कोई सेवक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन आपको जब पता चला, आपने जब उसके ऊपर में ध्यान किया, और आपको सबसे बड़ी बात है कि इसके ऊपर में प्रेरित करने वाला है पिता परमेश्वर, जिसने आपको प्रेरित किया यीशु मसीह की ओर। इसी वचन की प्रेरणा से आपको प्रेरित किया कि आप उसको स्वीकार करो। आमीन। क्योंकि बिना पिता के कोई यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता, जो कि आप लोगों ने अगर कभी वचन सुना हो। तो आपने क्या किया? जब इस वचन के ऊपर में
यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार किया, मन से विश्वास किया, तो आपका उसी समय क्या हो गया? उद्धार हो गया है। ठीक है। अभी जब जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं, तो ये संभव नहीं कि बपतिस्मा लेने के बाद में ही किसी को पवित्र आत्मा मिलता है। ये ऐसा नहीं होता है, बल्कि ऐसा है कि जिस दिन आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया उसी दिन आपको पवित्र आत्मा जो है वो मिल गया है और मिल जाता है। आपको अलग से उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बपतिस्मा आप ले तब ले, आमीन, लेकिन पवित्र आत्मा आपको मिल गया है, ये आपको कम से कम विश्वास करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इस बात को याद रखिए, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे अभी बपतिस्मा लेने के समय में जब हम यीशु मसीह की बात करते हैं कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा जब लिया तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से यीशु मसीह क्या हुआ? लौटा। आमीन। पवित्र आत्मा से भरा हुआ। आप लोग जानते हैं पवित्र आत्मा से लोग प्रार्थना करते हैं हर तरीके से, हर जगह। संडे के संडे दिन पवित्र आत्मा उतर रहा, पवित्र आत्मा छू रहा, पवित्र आत्मा स्पर्श कर रहा, पवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा तुम्हें भर रहा है, वो इस तरीके की प्रार्थनाएं करते हैं। ये कहाँ तक सही है कि हमें इस तरीके की प्रार्थना जो है वो करनी चाहिए पवित्र आत्मा से भरने के लिए? पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करना, क्या कहीं पे भी वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा से भरने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए? आमीन। पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करना। दूसरी बात, सामर्थ्य उतर रहा है, अभिषेक उतर रहा है, ये भी कितना सच है वो भी वचन से ही हमें समझ में आ जाता है। आमीन। जैसे यीशु मसीह क्या हुआ, जब हम दोबारा पढ़ते, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा ने सिखाने से जंगल में फिरता रहा। तो यीशु मसीह अभी 40 दिन के उपवास में गए हैं या उद्देश्य कुछ और है? पढ़ते समय ही हमें समझना है कि यीशु मसीह उपवास के नज़रिया से नहीं गए हैं कि उनको उपवास प्रार्थना करना है इसके लिए जाना नहीं। एक्चुअली वहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है कि यीशु मसीह जो है वहाँ 40 दिन के फास्टिंग में गए ज़रूर है, लेकिन उद्देश्य क्या है? सीखना। यहाँ उद्देश्य है सीखना। परमेश्वर का आत्मा उनको सिखाने के उद्देश्य से लेकर गया है, क्योंकि यहाँ वो पिता की ओर से सीखेंगे कि उनको 3 साल की सेवाकाई में क्या करना है। आमीन। अभी आप लोग जानते हैं, अगर आप में से कोई भी इस तरीके का काम करते हैं, अगर आप लोग जब उपवास में जाते हो, उपवास करते हो, तो मुझे एक बात बता दीजिए, और ये वीडियो अगर किसी के हाथ में आ जाती है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपने क्या किया था इसके प्रति और आपने कैसे इसको यूज़ किया था। आमीन। कि आपने उपवास किया लेकिन आपने सीखने के लिए कितना समय दिया? आप यीशु मसीह से क्या सीखे? और आप लोग जानते हैं अभी पवित्र आत्मा यीशु मसीह से सीखने का मतलब है वचन से सीखना। कितना समय देते हैं आप? आमीन। सामर्थ्य उतरती नहीं है ऊपर से, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ अभी ये सारा खेल जो है वो कैसे होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ऑलरेडी ही इस पृथ्वी के ऊपर में उतर चुका है। आमीन। कहाँ है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पवित्र आत्मा 2025 साल कभी का उतर चुका है। अभी वो स्वर्ग से नहीं आता, जो भी कार्य है वो इसी पृथ्वी के ऊपर होता है। पवित्र आत्मा ऊपर है ही नहीं तो ऊपर से क्या उतरेगा? और ऊपर से हम क्या प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के? ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, अभिषेक आ रहा है, सामर्थ्य आ रहा है। सिंगल नहीं, डबल नहीं, टिबल चाहिए अभी। है ना, अपना क्या बोलते हैं उसको, अलीशा को डबल मिला तो हमें टिबल चाहिए। आमीन। टिबल के बारे में लोगों की कल्पना रहती है। दूसरी तरफ अभी आगे की बात है, जैसे कि हम आखिरी पड़ाव में मूसा और एलिया के आने की बात करते हैं, तो उस समय तो 4 लाइन हो जाएगा। फिर पहला एलिया के समय में सिंगल था, एलिशा के समय में डबल हो गया, कलीसिया के समय में टिबल, और जब वो दोनों आएंगे उस समय वो
4 हो जाएगा। ये क्या हम बांटने वाला काम करते हैं? ये इसमें कुछ तो लॉजिकली हमें समझना होगा ना, यानी इसके ऊपर में थोड़ा सा समझना होगा कि परमेश्वर किसको क्या देता है, किसको डबल देता है, किसको ट्रिपल देता है, किसको कैसे देता है। वैसे वहाँ पर जो एलिया जाने के बाद में एलीशा ने जो प्रार्थना किया है, उसका कहने का मतलब ये था कि वो आत्मा का दूना भाग का मतलब क्या है, यानी पवित्र आत्मा में जैसे यूँ समझ दीजिए, अभी यहाँ अगर हम लॉजिक के लिए बात करें कि एलीशा के अंदर में एक समय के लिए समझते हैं, परमेश्वर उसके लिए क्षमा करे प्रभु जी, कि एलिया के अंदर में 5 किलो था, तो एलीशा कहता मुझे आधा किलो चाहिए। आप लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा में क्या हम बांट सकते हैं उसको? परमेश्वर क्या है? जिस परमेश्वर को जानने के लिए हमारे 5 किलो को जो भेजा है, क्या समझ सकता है उस परमेश्वर को? जान सकता है। हमारी इतनी औकात है उस परमेश्वर को जानने समझने के लिए। लॉजिकली समझिए इन बातों को कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है, हमें समझना होगा सही से। अगर सही से समझेंगे तब पता चलेगा। हालांकि एलीशा के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा तो 2 गुना डबल अभिषेक उसको मिला, ऐसा नहीं था। अभिषेक वही है, जो दिया गया है वही अभिषेक है। आमीन। बस इतना है कि परमेश्वर के उसी अभिषेक ने उसके जीवन में 2 गुना काम किया। कितना गुना काम किया? बस सामर्थ्य 2 गुना काम। हालेलुया। तो जैसे कि आपने अभी सुना कि परमेश्वर का आत्मा जो है, पवित्र आत्मा जो है, अभिषेक वही है। अभिषेक में कोई चेंजेस नहीं होता, अभिषेक में कोई बदलाव नहीं होता। हर इंसान में बदलाव हो सकता है। ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में बदलाव हो सकता है, वातावरण में चेंजेस हो सकता है, बारिश में, बिजली में, गरज में, और भी अन्य कितनी सारी बातें हैं। आपको जो कोरोना वायरस आया गया था, इसमें देखिए कितने बदलाव हुए कि नहीं हुए। तो अन्य कई प्रकार की बातें हैं, सब में बदलाव होता है और होएगा, होता रहेगा। लेकिन परमेश्वर है। आप अभिषेक में कैसे बदलाव कर सकते हैं? परमेश्वर के अभिषेक को आप कैसे वर्चन कर सकते हैं, ऊपर नीचे कैसे कर सकते हो? ये आपकी हमारे बुद्धि की समझने में फ़र्क है। हम अपने तरीके से समझेंगे तो यही कर बैठेंगे हम। आमीन। एक्चुअली अभिषेक वही है। अभी जब वो चद्दर एलिया के है ना शरीर से जब नीचे गिरा तो क्या हुआ? वही था ना, अभिषेक तो वही था। बस उसमें दुगना कार्य किया। किसने? सामर्थ्य ने दुगना कार्य किया। आमीन। जिसे कहते हैं 2 गुना कार्य किया, तो ये आप कह सकते हैं। लेकिन उसको दुगना अभिषेक मिला, ऐसे मत कहिए। वहाँ का उसका कहने का ही मतलब वो था कि तुम्हारे अंदर जो आत्मा है उसका मुझे दूना भाग चाहिए। का मतलब क्या है? दूना कार्य मेरे जीवन में होना चाहिए। ये उसकी इच्छा थी और उसकी इच्छा पूरी हुई। तो आप लोग अगर इसमें भी देखिए, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, इसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हो और मैं उनके लिए भी कहना चाहता हूँ जो इस तरीके की प्रार्थना करते हैं। क्या कभी आपने अपने जीवन के ऊपर में ध्यान दिया? आप हमेशा प्रार्थना करते इसकी उसकी हम सुनते हैं, बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे सेवकों की कभी कभी हम सुनते हैं कि प्रभु जी मुझे दुगना अभिषेक चाहिए। देखो जैसे एलिया जाने के बाद में अपने एलीशा को दुगना अभिषेक दिया। इसके ऊपर में अपने प्रचार भी सुने होंगे, बहुत सारे प्रचार किए गए इस सारी बातों के ऊपर में। लेकिन क्या कभी अपने इस एंगल से कभी ध्यान दिया, समझने की कोशिश की कि सबसे पहले हमारा जीवन समर्पण होना चाहिए इन सारी बातों के प्रति? आप जो सोच रहे हो ना, आमीन, हम जो सोचते हैं वो हो ही जाए, ये उतना सही नहीं। मैं आपको इसमें अभी याद आ रहा है तो एक बात बता देता हूँ कि हमारी सोच में परमेश्वर की सोच में कितना फ़र्क होता है, उसको समझिए। उसके लिए अगर आप
मेरे ख्याल से नीति वचन उसका 16 अध्याय जब आप पढ़ते हो, 16 अध्याय का 1 वचन पढ़ते हैं तो देखेंगे क्या लिखा है। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मन की युक्ति शायद आपके वश में है, लेकिन जो आप कहते हो वो बोलना किसकी ओर से होता है? यहोवा परमेश्वर की ओर से होता है। आगे की लाइन देखिए क्या लिखा है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है, पर मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। कुछ समझ में आया होगा आप लोगों के? आपके मन की जो बातें हैं वो शायद ही आपके वश में हो सकती है, लेकिन मुंह से कहना किसकी ओर से होता है? यहोवा परमेश्वर की ओर से। आपके मुंह से केवल परमेश्वर बोलना चाहिए। आमीन। दूसरी बात, जैसे मनुष्य का चाल चलन भी उसके दृष्टि में पवित्र ठहरता है, लेकिन परमेश्वर आपके मन को तौलता है। पवित्र परमेश्वर आपके मन को देखता है, आपके मन की बातों को देखता है, आपकी भावनाओं को, आपकी कल्पनाओं की सारी चाल चलन को जांचता है। तब देखता है कि आपके जीवन में क्या करना सही है और क्या करना सही नहीं है। अभी पवित्र नया नियम को कभी आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? बहुत सारे लोग समझे हैं या नहीं समझे हैं कि पवित्र आत्मा जिसको चाहे उस तरीके से दान क्या करता है? खुद देता है। आपके मांगने से कुछ नहीं होने वाला। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बार आपने है ना, बहुत सारे प्रचारकों को सुनते समय उन्होंने भी कहा होगा कि प्रार्थना करिए दान वरदान के लिए, उपवास करिए, ये करिए वो करिए, लेकिन जब आपने किया तो क्या मिला आपको? हम लोग भी बहुत कर चुके हैं इसीलिए कह रहे हैं, थोड़ा बहुत अनुभव है, बहुत नहीं, थोड़ा बहुत अनुभव है, और हमने भी बहुत किया है, इन सारी बातों को करते आए हैं। लेकिन जब हमने सही पकड़ा, सही तरीके से समझे, तब पता चला कि जो हम कर रहे थे वो सब व्यर्थ था। लेकिन सही मायने में आज मैं परमेश्वर का घमंड करता हूँ कि आज मैंने जो समझा है, आज मैंने जो लिया है और जो मैं पाता हूँ परमेश्वर के द्वारा, मैं उतने में संतुष्ट हूँ। मुझे और ये मेरे द्वारा होना चाहिए, वो मेरे द्वारा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सामर्थ्य के काम होना चाहिए मेरे जीवन में, तो इसमें से एक भी लालच नहीं है। और मैं ना कभी इन सारी बातों की कल्पना करता हूँ, ना इसके बारे में सोचता हूँ। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो अगर आप नहीं समझ रहे हो और किसी और ही प्रकार की बातों में आप लगे पड़े हो, इसमें तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा। आप यकीन मानिए कि हमने ये तक सुना है, बहुत बड़े बड़े सेवक लोगों ने क्या किया आप जानते हैं? बड़े बड़े स्टॉप लेवल के सेवक लोग उपवास प्रार्थना करके ना जाने उन्होंने कहाँ कहाँ पर प्रार्थनाएं की। आमीन। और उन्होंने हिमालय तक प्रार्थना करने के लिए, ऊंचाई के ऊपर में। क्या आज इतना ये भी सही है कि किसी सेवक हो गया, सेविका हो गया, कोई विश्वासी किसी ऊंचे पहाड़ी के ऊपर में जाना चाहिए, घर के ऊपर जाना चाहिए या पेड़ के ऊपर जाना चाहिए, जहाँ से जितना आप ऊंचाई पर रहेंगे उतनी जल्दी परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा? ऐसा है? तो वचन में यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जाए, घर के अंदर जाए, ना कि ऊंचाई पर जाए। परमेश्वर जहाँ आप प्रार्थना करते हैं वहाँ परमेश्वर यहोवा है। इस बात पर सभी बोलेंगे आमीन। सुधर जाइए, समझ जाइए, संभल जाइए और बाहर आइए इन सारी बातों से, गलत शिक्षाओं से बाहर आइए, गलत सिद्धांतों से बाहर आ जाइए। परमेश्वर क्या कहता है वो देखिए, और सबसे पहले तो सही शिक्षा को फॉलो करिए, सही सेवकों को फॉलो करिए। और सही कलीसिया कौन सी है? प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाँ, सातों कलीसियाओं के लिए एक ही कलीसिया है जिसके लिए दरवाज़ा खुला है। परमेश्वर ने कहा कि जो द्वार मैंने तेरे लिए खोल के रखा उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और जब अगर मैं उसको बंद करूँ तो उसको कोई खोल नहीं सकता। तो याद रखिए, खुला है तब तक वो कलीसियाओं को देखिए जहाँ दरवाज़ा खुला है। और आप लोग जानते हैं, बात ऐसी है कि आज बहुत सारे कलीसियाओं में बहुत सारे नियम लागू किए हुए हैं। हम स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्रता को गुलामगिरी में लागू करना ये सही बात नहीं है। हमारे लिए वो बातें सही है जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, उन बातों को आप ज़रूर फॉलो करिए। परमेश्वर के बंधन में रहिए, परमेश्वर के आत्मा के बंधन में, वचन के बंधन में, कलीसिया के बंधन में, सेवा के बंधन में, जो भी परमेश्वर के द्वारा इन सारी बातों के बंधन में रहिए, नो प्रॉब्लम।
लेकिन आप किसी भी बातों को लागू करते हैं ना, जैसे देखिए बहुत सारे लोग प्रार्थना के विषय में भी नियम लागू करते हैं। शुक्रवार का उपवास प्रार्थना होना चाहिए तो होना ही चाहिए। इस दिन प्रार्थना करना है, मतलब करना है। यानी आपने 2-4 दिन पहले डिसाइड कर लिया कि उस दिन प्रार्थना होना ही चाहिए किसी भी परिस्थिति में। अगर नहीं हुआ तो आपने 2-4 दिन का डिसाइड किया। वैसे हम तो ये कहते कि कल किसने देखा है। हालेलुया। कल के बारे में आप क्यों सोचते हैं? कल परमेश्वर के हाथ में है। जो है वह आज देखिए, कल का मत सोचिए। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप कल का छोड़िए, आज का देखिए, क्योंकि आज का दिन हमारे हाथ में, कल का दिन हमारे हाथ में नहीं है। कल हम देखेंगे नहीं देखेंगे किसको पता है। अगर आप लोग खुद अपने आप पर भरोसा करते हैं कि मैं कल का दिन भी देखूंगा, परसों का दिन देखूंगा, उसके बाद और आगे जो है स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फिर वो आप देख लेना। क्योंकि मुझे लगता है फिर आप में और परमेश्वर में कोई अंतर और फ़र्क नहीं है ना। ज़मीन और आसमान में जैसा फ़र्क होता है वैसे आप में और परमेश्वर में भी फ़र्क नहीं रहा। क्योंकि आप तो परमेश्वर के तुल्य हो गए, आप तो वो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, विद्वान हो गए, आपको सब पता है कि आप 10वां दिन भी देखेंगे। आमीन। यरूशलेम के अंदर पवित्र आत्मा की बाढ़ जोते जोते उनको पता नहीं था पवित्र आत्मा कौन से दिन आएगा। संभवतः आज भी आ सकता है, तुरंत आ सकता है। लेकिन सारी बातें कैसी होती है कि जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं लगाता है, प्रार्थना करने के संबंध में इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम चर्चा बिल्कुल करेंगे कि जब आप प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करते समय आप जानते हैं हमारी प्रार्थना कैसे होनी चाहिए। हालांकि हमने शुरुआती दौर में इन बातों के ऊपर में कभी नहीं ध्यान दिया और ना ही हमने इनको कभी समझा। लेकिन जो इन दिनों में अभी लगभग 2 साल होने को है, हमें बहुत सी बातें परमेश्वर ने हमें सिखाए, हमने कलीसिया में भी लोगों को सिखाई है। मैंने खुद भी अनुभव किया और इस अनुभव को कलीसिया में भी रखा है। हमें और जो भी परमेश्वर इन दिनों में दे रहा है उसके लिए भी मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमें तो कहने का मतलब ये है, आपकी प्रार्थना कैसे शुरू होती है। सबसे पहले आप लोग जानते हैं, जब अगर हम इस प्रकार से देखें सबोपदेशक 5:1 से कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से चलना, सुनने के लिए करीब जाना, समीप जाना, ये मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से क्या है, उत्तम है। और आगे क्या लिखा है कि बोलने में उतावली नहीं करना, क्योंकि तू पृथ्वी पर है और परमेश्वर स्वर्ग में है। इसलिए तेरी बातें, ये तेरे वचन कितने हो, थोड़े से। अब व्यर्थ बड़बड़ मत करिए। अभी हम यरूशलेम के अंदर नहीं है, अभी हमारा ही व्यक्तिगत जीवन, शारीरिक जीवन परमेश्वर के आत्मा का भवन बन गया है, मंदिर बन गया है। तो अभी हमें सोच समझ कर काम करना है। और दूसरी बात बता दूं कि अभी देखिए ये हमारा हॉल है, यहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं। और जहाँ कहीं भी हम संगति के लिए जाते हैं, फिर वो गुजरात हो कि मध्य प्रदेश हो, पूना हो, आप जानते हैं कि जब भी हम किसी भी स्थान पर प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो वो परमेश्वर का भवन है ऐसा मत समझिए। वो बस हमारा एक प्रार्थना करने का स्थान है, वो एक घर है, उसको भवन मत बनाइए। क्योंकि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए किसी भवन में नहीं रहता है, उसने खुद हमें बनाया है और यही उनका भवन है, उनका मंदिर है। हम उनके अपने हैं क्योंकि हम उनके स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। आमीन। तो इसकी ज़रूर हमें मान सम्मानता के साथ में इन सारी बातों की वैल्यू रखना है, समझदारी रखना है, और जो भी हम करते हैं सोच समझ कर करना है। तो प्रार्थना करने का तरीका समझिए कि जब आप भी अपने कोठरी में, अपने स्थान में, किधर भी या कलीसिया के अंदर भी जाते हैं। अभी आपको मैं एक बात बता दूं, कलीसिया के अंदर की भी बातें हमने बहुत सी बातें देखी है। तो कलीसिया के अंदर भी जैसे संडे के दिन भी जब भी कभी सभा प्रार्थना चलती है तो इसमें क्या करते हैं, गीत गाना, फिर गीत गा करके फिर कहते हैं मन लगाओ, फिर अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करते हैं, फिर हम सामर्थ के लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन।
तो ये जब प्रार्थना करते समय आप लोग जानते हैं हमें सामर्थ और अभिषेक के लिए क्या वास्तविक प्रार्थना करना चाहिए, जबकि हम पा चुके हैं फिर भी हम प्रार्थना करते हैं उन सारी बातों के लिए कि परमेश्वर से हम वो पाए, क्योंकि अभिषेक ऊपर थोड़ी है अभी, अभिषेक ऊपर थोड़ी है, वो अभिषेक कहाँ है, अब पवित्र आत्मा कहाँ है, धरती के ऊपर है। तो ऊपर से कहाँ से मांगते हैं फिर हम, और हम सामर्थ के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हालांकि मैं इसके ऊपर भी आऊँगा भी कि सामर्थ हमें ऊपर से मिलता है या सामर्थ भी ऑलरेडी दिया गया है। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करते समय एक ही बात करिए कि शुरुआत में जब आप प्रार्थना में जाते हो तो शांत रहिए। कैसे रहिए? शांत। सुनने के लिए समीप जाना ये कितना ज़रूरी है आप लोग जानते हैं कि आप हमेशा सुनने के लिए तत्पर रहें, सुनने के लिए तत्पर रहे। सुनने के लिए तत्पर इसीलिए कंटिन्यू इसीलिए रहे क्योंकि वचन के द्वारा ही जब आप शिक्षा प्राप्ति करते हैं, शिक्षा के ऊपर में ध्यान देते हैं, उसको संभाल के रखते हैं, यही आपके लिए सामर्थ्य का कारण बनती है। शिक्षा आपके लिए सामर्थ्य का कारण बनती है। कैसे बनती है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले मैं एक बात दिखा दूँ, अगर आप प्रेरितों के काम 10 का 38 वचन पढ़ते हैं, थोड़ा देख लेते हैं और हम वापस अपने विषय पर आ जाते हैं। पढ़ेंगे क्या लिखा है। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। लिखा क्या है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, और वो क्या करता रहा, भलाई करता और शैतान के जो सताए हुए थे उनको अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो एक बात अभी अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि परमेश्वर ने आपको भी सामर्थ का अभिषेक किया है, कर दिया गया है, करना बाकी नहीं है। अभी सामर्थ का अभिषेक आपको किया है, जिसका मतलब क्या है, अभिषेक के द्वारा आपको शक्ति भी प्रदान की गई है, आपको सामर्थ भी दिया गया है। अब अलग से हर समय हम उसके प्रति क्या करते हैं, मांग करते हैं। आमीन। और आप लोग जानते हैं सामर्थ आपके बोलने में नहीं, आपके बातों में नहीं, जैसे कहते हैं ना, ये जो दोबारा सुनिए, परमेश्वर का जो राज्य है केवल आपके बातों में नहीं सामर्थ्य में है। तो जब कोई कभी कभी लोग केवल बोलते हैं लेकिन उनकी बातों में सामर्थ्य नहीं होता। आप जब प्रार्थना करते हैं आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य होता है, वहाँ सामर्थ्य की मांग करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सामर्थ्य ऑलरेडी आपके अंदर है। वहाँ आप जब प्रार्थना कर रहे हो तो आप ऐसे कहो कि प्रभु यहाँ इस जगह पर सामर्थ्य है, इस जगह पर अभिषेक है, नहीं। आप जब प्रार्थना करते हो गहराई से और आप उन बातों को याद यानी ध्यान में रखते हो कि आपने जब सोच लिया, डिसाइड कर लिया कि आप किस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आपको पवित्र आत्मा से उसके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु जी, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ इसी समय आपका सामर्थ्य कार्य करे। और सामर्थ्य का ऊपर से सामर्थ्य मांगने की ज़रूरत नहीं होती, आपको इधर के इधर ही उसको यूज़ करना है। आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर से कहना कि इसी समय यीशु के नाम में सामर्थ्य रिलीज हो। आमीन। और हम कहते हैं देखो सामर्थ्य उतर रहा है, देखो अभिषेक आ रहा है, देखो छू रहा है, देखो स्पर्श हो रहा है। ऊपर से कहाँ से आता है वो तो अभी, हालांकि हमें भी पहले अभी उतना समझ नहीं थी तो हम भी करें, बहुत बार किए हैं, लेकिन जब अभी समझ में आए तो हम इस बात को सोचते हैं फिर बाकी के लोग करते हैं वो कैसे करते हैं। आमीन। हालांकि बहुत सी ऐसी बातें हमने देखी है, हमने जिन बातों को अनुभव किया अभी दूसरों ने किया नहीं किया हमें कोई आइडिया नहीं है हमें, लेकिन जो परमेश्वर का आत्मा हम सब हमारे जीवन में कार्य करता था, हालांकि पवित्र आत्मा सबके जीवन में, लेकिन सबके पास अनुभव नहीं है, क्योंकि बहुतों ने अनुभव किया है नहीं ना परमेश्वर के आत्मा का। जिन्होंने चखा नहीं उसके पास अनुभव कहाँ से रहेगा। जिसने चखा है, जिसने
उसके प्रति तड़प रखी है, जिसने उसके प्रति चाहत रखी, किसके प्रति? वचन के प्रति। वचन के प्रति चाहत रखने का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा के और भी पकड़ में जाना और भी मजबूत होना। क्योंकि पवित्र आत्मा वचन के बिना और वचन पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं करते हैं, याद रखिए। आमीन। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर की सामर्थ्य कैसे कार्य करती है। अभी ये आपको दिया गया है एक ही बार। आप देखिए, पतरस के जीवन में देख सकते हैं, आप पौलुस के जीवन में देख सकते हैं, आप यीशु मसीह के जीवन में देख सकते हैं कि यीशु मसीह के कपड़ों से भी सामर्थ्य क्या होता था? निकल रहा था। आमीन। कपड़ों से, छूने से ही चंगे हो जाते थे। पतरस के परछाई से दुष्ट आत्मा रोगी चंगा होते थे। पौलुस के रुमाल शरीर पर टच कर कर उनके ऊपर डालने से क्या होता था? हालेलुया। तो क्या ऊपर से मांगते थे? अभी जैसे ये बात भी सुन लीजिए कि जब पतरस और यूहन्ना मेरे ख्याल से दूसरा तीसरा पहर में जब वो मंदिर की ओर जा रहे थे यरूशलेम में प्रार्थना करने के लिए, तो सुंदर नामक दरवाजे पर एक भिखारी को, लंगड़े भिखारी को, जो हर दिन ऐसे ही करते थे उसके साथ कि वो भीख मांगने के लिए उसको वहाँ पर रखे। आमीन। तो क्या करते थे उसके साथ? यही प्रतिदिन किया करते थे, है ना। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि पतरस और यूहन्ना जब यरूशलेम में जा रहे थे, तो उसने उनकी ओर भी टकटकी लगाकर देखा कि अभी इनकी ओर से भी मुझे कुछ मिलेगा। लेकिन जब वो उधर रुके और उसको ऐसा लगा कि अभी मुझे कुछ मिलेगा, इस आशा से जब वो उनकी ओर देख कर के हाथ ऐसे फैला होंगे कि अभी कुछ देंगे मुझे, तो पतरस ने उसके ऊपर में देख कर के क्या कहा कि मेरे पास ना तो सोना है ना चांदी है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। ऐसा नहीं कहा कि चलो अभी मैं तुम्हारे क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, यीशु से, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ और वो तुम्हें देंगे। उसको पता है कि मुझे दिया गया है, मांगने की ज़रूरत नहीं है परमेश्वर से। हालेलुया। कि यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। जैसे उसने ये वर्ड बोले, यकीन मानिए आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, वो व्यक्ति जो जन्म से ही लंगड़ा था, वो उछल कर उठ खड़ा हो गया और चलने फिरने लगे, दौड़ने लगे, कूदने लग गया। खतरनाक चमत्कार। हालेलुया। चमत्कार आपके ज़बान में है, चमत्कार आपके ज़बान में है, आशीष आपके ज़बान में है, छुटकारा आपकी ज़बान में है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात भी बता देता हूँ कि मृत्यु और जीवन भी आपके ज़बान में है। इसीलिए वचन में कहा है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है। कई सारे लोग बातों में व्यर्थ समय गंवाते हैं, कहते हैं मेरे पास तो ये सामर्थ्य है। तुमने कभी देखा नहीं? हमारे कलीसिया में, हमारे चर्च में आकर देखो कैसे धूम धड़ाका होता है। आमच्या चर्चमध्ये येऊन बघा कसं आहे, एकदम खतरनाक कार्य होतं। अच्छा, किसी के चर्च में कितना कार्य होता है और किसी के चर्च में कितना कार्य नहीं होता है, इसके ऊपर में कोई बड़ा विषय नहीं है। और किसके यहाँ कितना होता है और किसके यहाँ कितना नहीं होता है, ये भी एक समझने वाला विषय है। अभी हालांकि आप लोगों ने देखा बहुत सारे कलीसियाओं के अंदर में संडे के दिन में जब प्रार्थनाएं होती है, जैसे आज का जो संडे है और आज में संडे के दिन हमारी प्रार्थना सभा जो है 8 सवा 8 बजे से चालू होती है। हमारी प्रार्थना ऑनलाइन चलती है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। और अभी ये में दोपहर का समय है हमें, और मैं इस समय भी यह हमारी प्रार्थना चल रही है हमें। तो मैं कहना चाहता हूँ हमारे कलीसिया, जैसे कि जिस समय मुझे परमेश्वर ने यूज़ किया, हम 2019 से स्टार्ट किया है हमें। 2019 से हमने परमेश्वर की प्रेरणा लेकर, परमेश्वर की अनुमति लेकर, परमेश्वर की अगुवाई से हमने ये शुरू किया है। ऐसा नहीं कि हमने खुद हमारे मन में आया और फिर हम खुद चलना स्टार्ट किए। हालांकि हमारे बारे में बोला भी जा रहा था इसके बारे में कि अनिल जो है वो खुद के मन से चल रहा है या खुद के अनुसार कर रहा है, वो किसी के अधीन नहीं रहता, ये नहीं करता वो नहीं करता।
ये तो परमेश्वर जानता है। आमीन। कि हम खुद अपने आप से चलने लगे या परमेश्वर ने हमें यूज़ किया। अगर ऐसा होता तो आज हम यहाँ नहीं होते, क्योंकि हम भी जानते हैं ना हमारे साथ जो लोग थे आज वो कहाँ है। आमीन। लेकिन जिसको परमेश्वर चुनता है और जिसका जीवन सही होता है, परमेश्वर उसको कभी गिरने नहीं देगा। गिरने की नौबत हमारे जीवन में भी गिरने की नौबत आ गई थी, क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसी स्थिति ऐसी परिस्थिति आ गई थी। अभी हालांकि मैं उस परिस्थिति के ऊपर नहीं जाऊंगा, वो परमेश्वर जानता है। आमीन। लेकिन और कभी हुआ संभव, परमेश्वर ने अगर कृपा की तो मैं ज़रूर उस गवाही को रखना चाहूँगा, जो बहुत ही अद्भुत गवाही है कि हम कैसे आए, किस तरीके से आए और कैसे हम सबके जीवन में कार्य हुआ, कैसे बीच में क्या कुछ हुआ जिसके चलते गिरने की नौबत आ गई थी और लगभग हम भटक गए थे। लेकिन उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि किसी न किसी के द्वारा उन्होंने हमें संभाला, फिर वापस उभारा, खड़ा किया और कहा कि मैं अभी किसको भेजूँ। यशायाह को जैसे 6 अध्याय में आप पढ़ते हैं, 6 अध्याय का मेरे ख्याल से 5-6 वचन है ना, कहा कि हमारी ओर से कौन जाएगा। यानी 6 अध्याय तक अगर आप उसका जीवन देखोगे तो वो जीवन परमेश्वर के नज़र में सही नहीं था। किसका? यशायाह भविष्यवक्ता का। हालांकि उसके जीवन में एक सही बदलाव आया 6 अध्याय से, जब उसने परमेश्वर का दर्शन देखा, उसको परमेश्वर ने दोबारा खड़ा किया। आमीन। उसके दोष को दूर किया, उसके गुनाह को, उसके पापों को, अपराधों को दूर किया। और वो जो एक ये लिया था ना अंगारा, उसके होठों को स्पर्श किया स्वर्गदूत ने और कहा कि देखो तेरे दोष, गुनाह, पाप, अपराध क्या हो गए, क्षमा हो गए। आमीन। और जब उसको खड़ा किया परमेश्वर की आत्मा ने, तो परमेश्वर की आवाज़ आई कि हमारी ओर से कौन जाएगा। उसने कहा कि देख प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। हमने भी वही काम किया। जिस समय परमेश्वर यहोवा ने हमें खड़ा किया और जब उन्होंने अंदर से आवाज़ दी कि मेरी ओर से अभी अनिल तुझे जाना है, तुझे मेरा काम करना है, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए चुना है कि तू मेरा काम करे और यहोशू की तरह बने रहे मेरे साथ। कि जैसे मैंने उसको कहा था कि मैं तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा और जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहूँगा, है ना। यहोशू के साथ जैसे परमेश्वर ने वाचा बांधे थे, बस उसको कहा था कि तू मेरे वचन में, व्यवस्था के ऊपर में ध्यान दे जो मेरे दास मूसा ने तुझे दिया है। रात दिन ध्यान कर, जहाँ जहाँ जाएगा तू सफलता प्राप्त करेगा, विजय। हालेलुया। यही हमने भी इसी लक्ष्य की ओर ध्यान दिया। हमने छोटी सी शुरुआत की थी, पता नहीं था कौन सुनेगा नहीं सुनेगा, कौन बना रहेगा नहीं रहेगा, नहीं पता था। और आज भी मैं आप लोगों को पता हूँ इस बात को कि आज भी मुझे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरी वचनों को या हमारी कलीसिया में कितने लोग हैं। मैं ये तक सबके सामने कहता हूँ कि अगर मैं केवल 5 या 10 लोग भी मेरे साथ रहते हैं, और यकीन मानिए मैं पैसों के लिए किसी के पीछे नहीं भागता। बहुत सारे सेवक लोग कैसे रहता है, अगर उधर जाने के बाद में कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो जाऊंगा, नहीं तो अगर कुछ नहीं मिलता है तो एक के लिए क्यों जाओ। लेकिन हम ऐसा नहीं है। हमारे कलीसिया में दिनेश भाई करके हैं, आप कभी गवाही के तौर पर मैं उनकी भी बातें सामने आएंगी। अकेला एक व्यक्ति के लिए हम मध्य प्रदेश में गए थे, एक ही व्यक्ति के लिए, और कोई नहीं। क्यों एक व्यक्ति के लिए? और 2 दिन का सफ़र है, पूरी रात पूरा दिन, शाम को पहुंचना पड़ता है उधर। हालेलुया। लेकिन फिर भी हम गए थे, 4-5 दिन रुके थे। क्यों किया है परमेश्वर ने? और हम क्यों गए फिर? एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के लिए क्यों जाएंगे? सच्चे सेवकों की पहचान पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले की पहचान यही तो है। वो पैसे के ऊपर में घमंड, पैसा नहीं देखते हैं कि किसकी ओर से मुझे कितना क्या कुछ मिलेगा, मैं उधर जाऊंगा तो कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं।
उधर से मिले या ना मिले। बहुत सारे लोग वह गीत गाते हैं, कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो, बस गाना गाते हो, फॉलो नहीं करते हो, क्या फ़ायदा है। हम जो बोलते हैं उसको करते हैं, केवल बोलते नहीं। और ये जीवन हम लोगों का प्रभु के सामने ओपन है, कलीसिया के सामने भी ओपन है, और हम कलीसिया के सामने कहते भी हैं। अगर हमारे जीवन से कोई भी गलती हो तो आप मुझे बोल सकते हैं कि आपने यहाँ गलती किया है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। आमीन। तो मेरे भाई और बहनों, एक बात याद रखिए कि जो व्यक्ति परमेश्वर के ओर से होता है, परमेश्वर के द्वारा होता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति सच्चाई से सेवा करता है ना, उसके पास कम लोग होते हैं। सच्चाई से, ईमानदारी से सेवा करने वाले के पास कम लोग होते हैं। और जो चोरी, चालाकी, डकैती और अनेक प्रकार के काम करते हैं गुप्त तरीके से, आमीन। और जिसे कहते हैं ना कि लूटपाट करना, लोगों को लूटना, बड़ी बड़ी कन्वेंशन रखना, मीटिंग रखना, ये सेवक आएगा, वो सेवक आएगा, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें फलाना करना है, वगैरह करना है। ऐसे ऐसे देखे हैं ना हमने, ऐसे ऐसे बातों को देखा है कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत सारे नाटक देखे हैं कलीसिया के अंदर में। लेकिन आज हम इससे खुश हैं, इससे आनंदित है कि परमेश्वर ने ऐसी जगहें दिखाएं, ऐसे सेवक दिखाएं, ऐसे प्रार्थना सभाएं दिखाएं, जिससे हम कुछ सीखें, जिससे हमने कुछ अनुभव किया है। और इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कि ऐसे जगहों से परमेश्वर ने हमें बचाया, संभाल के रखा, और आज हम सुरक्षित हैं। और ये भी सीखा है कि जैसे हमने जो देखा, हमने जो सीखा, वो हम ना करें। और आज एक ही मानिए, वो हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जो हमने देखा है जो सही नहीं था, आज हम वही करते हैं जो परमेश्वर का आत्मा कहता है, वही कहते हैं, वही करते हैं जो परमेश्वर कहता है। अन्य कोई ऐसा काम नहीं करते जो परमेश्वर के खिलाफ या परमेश्वर के विरोध में है। हालेलुया, ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है। आप जानते हैं, मेरे घर में अगर मैं ऐसा करता, दान दशमांश के ऊपर मैं डिफेंड रहता ना कि, तो मेरे घर में आज ये जो आपको दिख रहा है ना, पूरी तरीके से सजा हुआ होता, किसी चीज़ की कमी नहीं होती मेरे पास। मेरे घर के दरवाजे पर गाड़ी खड़ी है, टू व्हीलर, ये भी हमने अपने मेहनत से ही लिया है, यानी परमेश्वर का ही आशीष है। लेकिन हमने लोन पर लिया था, किसी से भी 1 रुपया नहीं मांगा था इसके ऊपर। तो सबसे बड़ी बात कि एक बहन है, रुक्मणी बहन करके, जिन्होंने, है ना, प्रभु के लिए जो उन्होंने खेती, जैसे कहते हैं ना उधर गुजरात में या एमपी में भाग रखना बोलते हैं, उनका तीसरा चौथा भाग ऐसे रहता है। जब वो किसी की ज़मीन लेते हैं, है ना, उसमें बोने के लिए, फिर वो 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, या हालांकि बीघा से नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ बम्बई में 1 एकड़ बोलते हैं, लेकिन उधर बीघा बोलते हैं। तो उसमें से आप जानते हैं, उस बहन ने परमेश्वर की सेवाकाई के प्रति उसने 10,000 रुपया ये किया था। हालांकि आमीन, ये परमेश्वर का अनुग्रह है ना। और ये जिस समय हम बाइक लेने का सोच रहे थे, इसी समय की बात है। और वास्तव में हमें थोड़ी बहुत ज़रूरत थी डाउन पेमेंट करने के लिए। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि भी कैसे करेंगे, क्योंकि पैसे तो है नहीं। और सामने से बहन का फ़ोन आया कि बोले भैया मुझे प्रभु की सेवा के लिए दान करना है। तो इस बात को सुनकर ही हमने फिर प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु आप कितने महान हैं। आमीन। बस वो सपोर्ट था परमेश्वर की ओर से, जो प्रभु जानता है। और बाकी के जो भी हमने लोन चुकाए, ये भी परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम काम करके सेवा करते हैं। आमीन। हमारे कलीसिया में सभी को पता है कि हम आज भी काम करके सेवा करते हैं। 2019 आज 2025, क्या हमें काम करने की ज़रूरत है? बहुत सारे सेवक लोग कलीसिया के ऊपर में डिफेंड रहते हैं। हम चाहते तो हम भी इनके ऊपर में डिफेंड रहते थे, हम भी उनसे पैसा लूटने की कोशिश करते थे ना,
नहीं तुम्हें इतना ही देना पड़ेगा, नहीं नहीं तुमने भी तुमना महीने का 20,000 पगार है तो तुम्हें उसमें से 2,000 देना ही पड़ेगा किसी भी परिस्थिति में। सब आजकल जो हो रहा है वचन के अनुसार चलने वाले लोग नहीं हैं। बहुत सारे जगहों पर ये इस तरीके से जो होता है आप लोग जानते हैं। लूटने वाला काम हम नहीं करते हैं आज भी, और मैं तो कभी करूँगा भी नहीं। पौलुस ने क्या कहा, लेने से देना धन्य है। या किसी से या लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर सामने वाला देता है तो लीजिए, मन में बोझ नहीं है तो उसकी ओर से लेने से भी कोई फ़ायदा नहीं। और हम हमारे कलीसिया में हमेशा कहते हैं सभी में बोझ होता है ऐसा नहीं है। हालांकि देखिए बहुत कई सारे लोग वहीं पर वो सही से काम करते हैं, वहीं पर वो ऐसे रहते हैं, सही से रहते हैं कहाँ पे, जहाँ पर लूट माट है ना, लुटेरे सेवक होते हैं ना, ऐसे जगह पर ही लोग ठिकाने पर आते हैं। यहीं पर वो जल्दी बहुत आसानी से देते हैं, लेकिन जहाँ पर जब छूट होती है वहाँ पर वो देने के लिए बहुत आगे पीछे करते हैं। आमीन। परमेश्वर के सेवा के प्रति बताने की, मैं तो कहता हूँ किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली लोगों के जीवन में होना चाहिए, क्योंकि आज दशमांश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कलीसिया के ऊपर में लागू होता ही नहीं है पहली बात तो। क्योंकि आज जो भी है वो सब क्या है, मन से, ना कुड़कुड़ा करना दबाव से। जो भी आप करते हैं ओपन मन से, खुले मन से, इसी से परमेश्वर प्रसन्न होता है, इसी से आपका प्रतिफल आपको मिलेगा। लेकिन कोई कहता है मलाकी 3:10 में ऐसा लिखा है, आमीन, विधवा ने दान दिया, जैसे कि और भी बातों को रखते हैं। एक है ना, दावने वाला जो बैल होता है, यानी खेती में जब चलते समय उसका मुंह ना बंद करना, क्योंकि वह यानी उसका उदाहरण एक सेवक के ऊपर में पौलुस ने दिया गया है, जो कि व्यवस्था में लिखा हुआ है, और पौलुस ने भी इसका उदाहरण दिया है, दावते हुए बैल का मुंह ना बांधना। तो कहने के लिए बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि इसमें सच्चाई कितनी है। चेलों के लिए भी कहा कि तुम्हें लाठी झोला ये सब लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है ना। सुसमाचार करते समय जहाँ कहीं भी तुम जाते हो और जहाँ कहीं लोग तुम्हारा स्वीकार करते हैं उसी घर में रहो, खाओ पियो, जब तक तुम वहाँ से उस नगर से नहीं निकलते हो उसी घर में रहो, एक ही घर में रहो। आमीन। लेकिन क्या उनको ये कहा कि वहाँ पर ये दशमांश की शिक्षा भी दो? या कहीं पर भी आप लोगों को लिखा हुआ मिलता है, उनके द्वारा कभी प्रचार किया गया कि ऐसा दशमांश करो, वैसे दशमांश करो, इतना लाओ उतना लाओ? नहीं। आपकी उपजीविका उसके ऊपर में है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन दशमांश का कोई कॉन्सेप्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा उसके अंदर। इसलिए आज बस इतना है कि आज जो कोई भी परमेश्वर की सेवा के लिए करता है, सेवा के लिए हाथ बढ़ाता है, अपने मन से करना है। आज दशमांश ही नहीं है, आज आपका जीवन ही पूरा का पूरा परमेश्वर का है, तो दशमांश क्या देते हैं आप? 10वां भाग क्या देंगे परमेश्वर को? 1 रुपये में से 4 आना देके क्या करेंगे आप? सारी बातों में आप पूरा रहिए ना, समर्पण। खुद के साथ साथ आपके पैसे, घर, परिवार, धन संपत्ति, आपका कामकाज क्या है आपके पास, सबका सब परमेश्वर का आपके पास क्या है? वैसे तो आप कंगाल थे। इस दुनिया में हर कोई धनी होकर भी क्या है, कंगाल है। उनके पास ढंग से वस्त्र भी नहीं है। परमेश्वर के नज़र में वह हर एक व्यक्ति जो प्रभु के पास नहीं है, जिसने मसीह को नहीं पहना है, वो क्या है, नंगा नहीं तो क्या है? हम लोग धन्य हैं, हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन हम कम से कम परमेश्वर के नज़र में वस्त्र पहने हुए, धार्मिकता के वस्त्र। इसको याद रखिए। हम लोग जितना धनी है उतना धन उनके पास नहीं है, हालांकि हमारा धन स्वर्ग राज्य में, हमें और उसको हमें अनुभव करना है। चलेंगे आगे अगर आप लोग इन बातों को समझेंगे तो। ध्यान से समझिए, सुनिए इन बातों को जो मैं बता रहा हूँ, कि हमें समझना कितना ज़रूरी है, समझदारी रखना कितना ज़रूरी है।
उलझिए मत किसी भी बातों में। सोच समझ कर जो भी हम कर रहे हैं ना, उसको सोच समझ कर करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। बहुतों ने, आप लोग जानते हैं, जैसे मैं अभी दशमांश के बारे में बता रहा था, तो हमारे बारे में बहुतों को जब गलतफहमी थी तो बहुत कुछ बोला उन्होंने इसके प्रति। लेकिन जैसे जैसे हमारा जीवन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहा, तो लोगों के समझ में आया कि हम कैसे चलते हैं, कैसे बढ़ रहे हैं। और हम लोग हमारी कलीसिया में इसके ऊपर में, संडे हो या कौन सा भी दिन हो, इसके ऊपर में हम बात ही नहीं करते हैं। हमें हालांकि जब भी कोई व्यक्ति करता था तो शुरुआती दौर में मैं किसी का नाम लेता था कि चलो इनके द्वारा ऐसा किया गया है। तो जब किसी का नाम लेते थे तो दूसरों को बुरा लगता था कि उन्होंने दिया तो उनका नाम ले लिया। तो मुझे कहीं की याद आ रही थी, तो मैं बोला चलो अभी ऐसा करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि दाएं हाथ ने दिया है तो बाएं हाथ को पता ना चले। तो फिर हमने इस काम को करना, यानी किसी के बारे में बताना ही बंद कर दिया। हमारे पास, यानी हमारा फ़ोन पे भी नहीं था, तो हम बस इधर उधर से ऐसे ऐसे करते थे जब किसी भाई बहन के द्वारा अगर होता है। हमें तभी फ़ोन के ऊपर में है तो सबको बताया है कि जब किसी को करना है करिए, पर हम किसी के बारे में बोलेंगे नहीं। बस धन्यवाद कि परमेश्वर ने आप लोगों के द्वारा किया। पूछने की भी ज़रूरत नहीं कि किसने कहाँ से किया। आमीन। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी है हमारे मन से होता है, मन से अगर होता है, मन से किया जाता है तो परमेश्वर उसको ग्रहण करता है। और आप लोग जानते हैं, अगर आपके मन में बोझ ही नहीं था और आपने दिया, एक सेवक ने अगर ले भी लिया, वो एक सेवक अगर उसको यूज़ में भी लाए ना, तो उसमें कोई आशीष नहीं होंगी। आमीन। सेवक यूज़ तो कर लेगा उसका, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप जिसने दिया उसने उसका मन से देने का कोई इरादा था ही नहीं। दूसरी बात, आखिरी बात बता देता हूँ इसमें कि एक उदाहरण पतरस के समय का दिया जाता है कि क्या नाम है, वो जो दोनों पति पत्नी है ना, बाकी सभी ने अपने अपने ज़मीन को बेच करके प्रेरितों के चरणों में रखा, हनन्याह और सपीरा। तो सबसे पहले कौन आया? पति आया। आप जानते हैं यहाँ हुआ क्या था? सही सही अर्थ में मैं आपको बता दूँ इस लाइन को, कि यहाँ पर उस भाई को, सपीरा को सच बोलना था। उसने पतरस से नहीं, उसने पवित्र आत्मा से झूठ बोला था। और झूठ परमेश्वर को कभी भी पसंद नहीं है, ना तो पुराने नियम में कभी पसंद था और ना ही वो अभी पसंद। तो उसकी गलती ये थी कि उसने पवित्र आत्मा से क्या बोला था? झूठ बोला था। उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए था। आमीन। और यही झूठ का कारण उसके लिए क्या बन गया? मौत का कारण बना। उसके बाद में पत्नी आई, पत्नी से भी क्या कि ये क्या इतना ही था? तो उसने भी बोला, वो भी झूठ बोली। सच बोलना चाहिए था कि झूठ बोली? क्योंकि उन्होंने आधा रखा था, आधा लेकर आया था। अरे भाई तुम्हारा है, सच बोलने में क्या जाता है? आमीन। आप सच बोलिए ना, सच बोलने की हिम्मत रखिए। झूठ काहे बोलते हो? आज बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, इसीलिए तो परमेश्वर का आशीष नहीं मिलता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ जो मृत्यु हुआ है, तो बहुत सारे सेवक लोग इसको दिखा करके लोगों को डर दिखा कर दान दशमांश के प्रति अगर तुम घर में कुछ रखते हो और झूठ बोलते हो, परमेश्वर से देते नहीं हो, तो देखो जैसे हनन्याह और सपीरा का मृत्यु हुआ है, आपके साथ भी ये हो सकता है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। आज आप दान दो या ना दो, इससे किसी की मृत्यु नहीं होती है। कौन कहता है कि मृत्यु होती है? बस इतना है कि आप झूठ मत बोलो। आमीन। झूठ बोलने से आप परमेश्वर के नज़र में मरी हुई अवस्था में हैं, ये तो आप पक्का समझिए। जैसे हनन्याह और सपीरा की मृत्यु हुई, तो ये दोनों क्या है परमेश्वर के नज़र में? ये वास्तव में मर गए हैं, लेकिन ये उदाहरण कलीसिया के लिए ऐसा है कि जो लोग झूठ बोलते हैं वो परमेश्वर के नज़र में मरी हुई अवस्था में हैं। अब जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, उनके अंग है, उनका देह हो, आप भवन हो, मंदिर हो, तो आप काहे झूठ बोलते हो? आप क्यों झूठ बोलते हो? सच बोलने की ताकत रखिए, सच बोलिए।
अदालत में बोलते हैं ना, लाल कपड़े का ये लाल कर रखते हैं, हाथ रखते कहते कि हाँ बोलो, कसम खाओ कि तुम जो कुछ भी बोलोगे सच बोलोगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलोगे। वो भी कहता है हाँ मैं सच बोलूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन हालांकि फिर भी झूठ बोलते हैं। आप तो उस जज के वहाँ पर आ चुके हो जो सबका न्याय करता है। वहाँ क्यों, वहाँ तो झूठ का कोई गुंजाइश ही नहीं है, और झूठ बोलना तो बस छोड़ ही दीजिए। संसार में चल सकता है कि ये जो स्वाभाविक शारीरिक रीति से जो अपने जितने भी कार्य करता है, इनसे हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उस परमेश्वर के सामने सबसे बड़ी बात जो पवित्र आत्मा आपके जीवन में, इससे तो कभी झूठ मत बोलिए, ये आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। इससे झूठ बोलने से और इसकी निंदा करने से और इसके विरोध में जाने से ना तो इस युग में ना आने वाले युग में कभी भी आपको क्षमा प्राप्ति हो सकती है। आमीन। इसलिए जब भी आप परमेश्वर के विरोध में या परमेश्वर पवित्र आत्मा के विषय में जब भी कुछ कहते हो, सच बोलिए, सच के सिवा और कुछ मत बोलिए, क्योंकि वचन में लिखा है हाँ के हाँ और ना के ना, इससे बढ़कर जो है वो आप लोग जानते हैं कहाँ से हैं। तो इसको बिल्कुल याद रखिए, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा उस वचन को दिखाता हूँ जहाँ पर हमने पढ़ा था। जब हम लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में आते हैं और यहाँ पे जब हम एक वचन को दोबारा पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। अभी मैंने पहला लाइन भी दिखा दिया कि जब यीशु मसीह ने यहाँ पर अभी हमने देखा, फिर उसके बाद में प्रेरितों के काम 10 का 38 वचन को देखा कि कैसे यीशु नासरी को पवित्र आत्मा से सामर्थ का अभिषेक किया और वो भलाई करता, दुष्ट आत्मा के चंगुल में जितने लोग थे उनको छुड़ाता हुआ फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। ठीक है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ का अभिषेक हमें किया जा चुका है। अभी यहाँ पवित्र आत्मा से भरकर जब यीशु मसीह लौटकर जंगल में गया, तो यहाँ अभी केवल उपवास करने का ही उद्देश्य नहीं था, यहाँ था सीखने का सबसे बड़ा लाइन था, सबसे बड़ा उद्देश्य था सीखना। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के सहायता से उपवास प्रार्थना में जाता है तो आपके जीवन में सबसे बड़ी बात होनी चाहिए सीखना, शिक्षा प्राप्ति करना। और आप देखते हैं शिक्षा में से लौटने के बाद में 14 वचन को पढ़ते हैं इसी का, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालय में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। आराधना में जाकर क्या करता था, उपदेश करता था और सब लोग उसकी बड़ाई करते थे। शिक्षा प्राप्ति करने के बाद में जब उपवास प्रार्थना के साथ या शिक्षा के साथ जब यीशु मसीह वहाँ से लौटे तो किस में भर कर आया, सामर्थ से भरा हुआ, यानी शक्ति से भरा हुआ वो वहाँ से लौटा। हालेलुया। अभी इसके लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना किया होगा ऐसे, हाँ आप लोग प्रार्थना करते हैं, ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह ने वहाँ पर इसके लिए दुआ की कि मुझे शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए और अभिषेक कीजिए। आज गीत भी गाते हैं जैसे कि और अभिषेक ये होने के लिए अभिषेक के गीत गाते हैं। आप लोग जानते हैं अभी किस तरीके से क्या कुछ ये करते हैं तो परमेश्वर ही जाने, लेकिन वचन में कहीं पर भी हमें देखने को नहीं मिलता है कि अभिषेक के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करना चाहिए। बल्कि मैं इतना जानता हूँ कि मसीह के रास्ते में चलते चलते आपका जो सामर्थ्य है धीरे धीरे घटता है और धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि आप उसके दुखों में सहभागी हो। और इसीलिए जब मसीह का दुख आपके जीवन में, कभी कभी आप बीमार पड़ जाते हैं, कभी कभी आप कमज़ोर बन जाते हैं, क्योंकि आप उसके दुखों में सहभागी हो, इसीलिए तो आपके जीवन में ये हो रहा है।
आमीन। इसीलिए आपकी सामर्थ्य कभी कभी घटती है, आपको थकान महसूस होती है, लेकिन जब ये स्थिति, ये जो समय, ये जो प्रोसेस आपके जीवन में जिस समय के लिए था, जैसे कि 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, और जब आप यहाँ से फ्री होते हो तो फिर वापस आपके जीवन में वो सामर्थ्य बढ़नी शुरू हो जाती है। आप फिर वापस नॉर्मल स्थिति में आ जाते हो, फिर वापस अच्छा फील करते हो। और ये हर किसी के जीवन में होता है, अनुभव करिए अपने जीवन में, अपने लाइफ में। आमीन। और इस तरीके की प्रार्थनाएं मत करिए कि अभिषेक, सबसे बड़ी बात, अभिषेक आपको क्या करता है आप जानते हैं? अगर आप यूहन्ना की पत्री में आ जाते हैं, पहला यूहन्ना की पत्री, उसका जब आप 20 वचन पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा है। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ, पवित्र से अभिषेक, पवित्र आत्मा से, और तुम सब कुछ जानते हो, और तुम सब कुछ जानते हो। कैसे जानते हो? 26 वचन को पढ़ते हैं। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है, झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। यानी अभिषेक आपको सिखाता है। अभिषेक यानी कौन? पवित्र आत्मा आपको सिखाता है, पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। और पवित्र आत्मा सिखाता है तो पवित्र आत्मा झूठा नहीं है। पवित्र आत्मा आज के तारीख में जितने सेवक जो है, बहुत सारे सेवक लोग इस दुनिया में निकल खड़े हुए हैं, बहुत सारे, है ना, बहुत सारे अलग अलग तरीके के कार्य दिखाते हैं, बहुत सारे ऐसे कि आप जानते हैं अभी संसार में जितने बाबा आए ना, जो कुछ दिखाने की कोशिश करते कि हम भी किसी से कम नहीं है, तो कलीसिया के अंदर भी इसी प्रकार से एक्टिविटीज़ करते हैं। तो उन बाबाओं में और इनमें कोई फ़र्क ही नहीं रहा। ये इतनी बड़ी सच्चाई है। आमीन। उनमें और हमें फ़र्क क्या रहा फिर, कि हम भी अपने कलीसिया में यही करते हैं। मैं तो कहता हूँ कलीसिया के अंदर में शांतता का और संयम का कार्य होना चाहिए। यानी कलीसिया में लोगों की एंट्री कैसे होनी चाहिए, ये लोगों को सिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि कलीसिया के अंदर जब आप आते हो, आपकी जब आराधना करने का जो समय होता है, उस समय भी लोगों को कैसे आराधना करनी चाहिए। जो अपने स्थान पर खड़ा है ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। कैसे हम प्रार्थना करते हैं, कैसे आराधना करते हैं, कैसे मीटिंग को अटेंड करते हैं, कैसे उसको लीड करते हैं, कैसे शुरुआत किया और कैसे ख़त्म किया, कुछ भी समझ में नहीं आता। आमीन। और आप लोग सभी जो भाई बहन हैं, याद रखें, तो ये जो सारे बातें हैं वो परमेश्वर का आत्मा हम सबके, हमारे द्वारा या किसी के द्वारा नहीं करता भी, जिनके जीवन से होती है वो उनको समझना चाहिए। और सही मायने में मैं आप लोगों को कहता हूँ, अगर ये वीडियो किसी के हाथ में आती है तो ध्यान से सुनिए, समझिए। जितनी बातें मैं शुरुआत से लेकर इसमें बताया हूँ, तो आपको पता चलेगा कि आजकल जितनी भी बातें जो कलीसिया के अंदर में होती है, क्या सही मायने में ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होता है, या ये सब काम हम खुद करते हैं। आमीन। एक कलीसिया के अंदर में कैसे क्या कुछ होना चाहिए। हालांकि इसमें अभी हमारी शुरुआत है, आगे भी बहुत कुछ है जो मैं रखता चला जाऊंगा। और कलीसिया के अंदर भी, कलीसिया में जब लोग आते हैं कैसे आना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, किस तरीके की स्थिति परिस्थिति होनी चाहिए, सही मायने में एक शिस्त लोग कलीसिया के अंदर होनी चाहिए, शिस्त होनी चाहिए। आज शिस्त नहीं है, कलीसिया आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, कोई किसी की नहीं सुनता। और जब दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उछल कुछ करते हैं, तो कौन क्या कर रहा है, किसी बहन का कपड़ा कहाँ है, तो किसी भाई का क्या कुछ कैसे क्या है, किसकी। अभी कलीसिया के अंदर जब नए नए लोग आ जाते हैं, जब वो ऐसे हरकतों में जब वो हमें देखते हैं, तो किसकी सोच कैसी होती है, किसकी सोच कैसी होती है, सही है कि नहीं। क्योंकि जब नए आए होंगे, अगर ऐसी स्थिति में, उसका तो जीवन अभी तक बदला भी नहीं है, वो बस आया है नया नया।
और तो ऐसे परिस्थिति में देख कर के महिलाओं को ऐसे अवस्था में देखकर तो उसकी तो नीयत बिगड़ जाएगी फिर। आमीन। ये एक कलीसिया के अंदर जो भी होता है वो सबको समझना है, इसलिए हमने इन सारी बातों को जांच पड़ताल करके समझ करके हमारे कलीसिया में ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हमें बिल्कुल शांत तरीके से और समझदारी से सोच समझ करके, खास करके हम जो समय देते हैं वो वचन के लिए, हमारे जीवन में वचन मायने रखता है। और आराधना करने का जहाँ तक बात है कि कलीसिया के अंदर में 6 दिन का जीवन कैसे भी जियो, कलीसिया के अंदर आकर दिखाओ धर्मी जीवन। नमस्कार है उनको यहाँ से नहीं, यहाँ से। आमीन। दिखाने वाला मुकुटा पहने हुए लोग नहीं चाहिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर उनको बहुत बहुत आशीष करे, ऐसे लोग नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसा जीवन जीकर क्या फ़ायदा जो केवल दिखाने की कोशिश करते हैं। मुकुटा पहने हुए लोग नहीं चाहिए, जो परमेश्वर के सामर्थ का इनकार करते हैं, शक्ति का इनकार करते हैं। कुछ नहीं होगा ऐसे लोगों का। हमने ये सीखा है कि आप जब कलीसिया के अंदर आओ, घर के अंदर प्रार्थना करके बाहर निकलो। यानी आप सुबह 10 बजे की 11 बजे की मीटिंग है, आप सुबह प्रार्थना करिए, खुद आराधना करिए, खुद स्तुति गाइए। यहाँ आकर ये सोचकर मत आना कि अभी कलीसिया के अंदर जाएंगे, खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे, खूब धूम मचाएंगे। यह हमारे यहाँ नहीं चलता और हमने इसको कदापि इस तरीके से लागू नहीं किया है, और ना ही तो जीवन भर में कभी करेंगे। और हमारे द्वारा जितने भी सेवक कभी भविष्य में खड़े होते हैं तो उनके लिए भी नहीं होगा, क्योंकि हमारी शिक्षा ही यही है और हम इन्हीं बातों के ऊपर में डिफेंड है। यहाँ इन शिक्षाओं में और हमारे इन बातों में कोई बदलाव या कोई चेंजेस नहीं होने वाला। हमें, क्योंकि यही सच्चाई है। हालेलुया। तो कृपया करके परमेश्वर पिता इन सारी बातों को आप लोगों को सुनते समय समझने की सद्बुद्धि दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और इन बातों को ध्यान से सुनिए, समझिए, जो शुरुआत से आखिर तक हमने बताई है, और इसके अनुसार अपना जीवन व्यापन करने की कोशिश करिए। आपने अगल बगल में, आड़ोस पड़ोस में देखिए किस प्रकार की क्या परिस्थिति है। हालेलुया। अगर आपका जीवन भी इसी प्रकार से बीता, इन बातों को सुनने के बाद में अपने आप में एक निर्णय लीजिए, डिसीजन लीजिए और वहाँ से बाहर आइए। हालांकि इसके ऊपर में हम और भी बात करेंगे और गहराई से बात करेंगे और अब तक पहुंचाने का काम करेंगे। हालेलुया। तो प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर पिता उसके लिए आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्ति महान हमारे सामर्थ्य खुदावन यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। प्रभु जी, आज के संदेश के लिए, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, और इस वचन के द्वारा आपने बातें की, इसके लिए धन्यवाद। आपकी स्तुति हो, महिमा हो, आराधना हो। इसी के साथ परमेश्वर पिता इस संदेश को, इस वचन को जितने भी लोग सुनेंगे, जितने भी भाई बहनों तक ये पहुँचेगा, प्रभु उनको भी सभी को आप ब्लेसिंग करें, आशीष करें, और उनको भी सद्बुद्धि दीजिए, आशीष करिए, कृपा करिए। वैसा ही आपने किया, धन्यवाद। जितने भी गलत फहमी में होंगे वहाँ से वो बाहर आने पाए, और एक सही लाइन जो है, एक सही प्रार्थनामय जीवन, संगतिमय जीवन प्रभु जी उनके जीवन में शुरू होने पाए, यीशु के नाम में। ऐसा ही किया, धन्यवाद देते। सारी बातों को पवित्र हाथों में देते हैं, आगे का समय आपके हाथों में देते हैं। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, स्वर्गीय पिता। आमीन, 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 आमीन। और परमेश्वर पिता इसी के साथ सभी को आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, प्रेज द लॉर्ड और गुड बाय।